नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपने जीवन में खुशहाल होंगे। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि पूरे अफ़गानिस्तान के ऊपर तालिबान काबिज़ हो चुका है। एक पंजशीर घाटी को छोड़ दीजिए अफ़गानिस्तान में, जो कि 50-60 किलोमीटर का जिसका दायरा है, जो अहमद शाह मसूद का एरिया माना जाता है, उसको छोड़ के बाकी पूरे अफ़गानिस्तान के ऊपर तालिबान काबिज़ हो चुका है। 3 लाख अफ़गानी सैनिक थे, अफ़गान सेना थी, और 70,000 तालिबान के तालिबानी आतंकवादी थे। वो सारे लोग काबिज़ हो गए उसके ऊपर। भगवान जाने अमेरिकियों ने क्या ट्रेनिंग दी थी उनको, लेकिन फ़िलहाल सब के सब सरेंडर कर दिया। खबर अगर बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि वो मिल गए उनके साथ धर्म के नाम पे या किसी और चीज़ के नाम पे, वो तो वही जाने। वहाँ का राष्ट्रपति जो है देश छोड़ के भाग गया अपने पूरे परिवार सहित, यूएई में उसको शरण मिल गई है। खैर, आप सभी को एक चीज़ बता दें, पता तो होगा ही कि 99.70% जो आबादी है वहाँ की, अफ़गानिस्तान की, वो मुसलमान है, इस्लाम ही है वहाँ पे। बाकी 0.03% जो है वो या तो धर्म, किसी भी धर्म को ना मानने वाले या अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं वहाँ पे। अच्छा, इतने सारे चीज़ के होने के बावजूद भी वहाँ पे तांडव मचा हुआ। वहाँ के सारे लोग, अफरा तफरी वहाँ पूरी मची हुई है। कोई सब के सब वहाँ पे छोड़ के भागना चाह रहे हैं। आखिर क्यों? मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि है तो वो भी मुसलमान, और वो तो मतलब जहाँ पे आप देखिए कि आतंकवाद के मूल जड़ में है कि पूरी दुनिया में शरिया कानून को लागू करवाना है, तो भाई वो तो तालिबानी सही कर रहे हैं ना वहाँ पे, कि वो शरिया का कानून लागू करवाना चाहते हैं। तो कमाल के वहाँ के मुसलमान हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो एक तरफ तो दुनिया भर में ये दोगलापन होता है कि नहीं, हम शरिया के हिसाब से रहना चाहते हैं, और वहाँ पे अगर वो शरिया लागू कर रहा है तो पता नहीं क्यों जो है सब मतलब सबको ये पसंद नहीं आ रहा, और सब कोई उड़ान लेके कोई प्लेन के पंख के ऊपर बैठ जा रहा है, कोई टायर के ऊपर अपने आप को बांध ले रहा है। भाई मुझे समझ में नहीं आता कि करना क्या चाहते हैं। ये बात सही है, ये बात बड़ी मतलब मैं तो कहूँगा कि ये दोगलेपन की पराकाष्ठा है कि आपको चाहिए शरिया कानून, लेकिन रहना है लोकतांत्रिक तरीके से। हदमक्कारी है यार, ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा, आप एक और चीज़ देख लीजिए। आपने ये चीज़ अगर आप ध्यान दें तो आप सभी लोग को एक चीज़ याद होगा कि जब सीए का आंदोलन चल रहा था, सीए के मतलब जो भारत सरकार सीए लागू करना चाहती थी, तो उसके तहत जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में आप देखिए कि 4-5 ऐसे देश थे जो भारत सरकार ने जो कानून जो लाने वाली थी, उसके विरुद्ध में उन देशों में आंदोलन चल रहे थे, उन देशों के मुसलमान, और वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भारत का विरोध भी कर चुके थे। जिसमें आप देख लीजिए ईरान था, जिसमें आपका यूएई ने भी कुछ लोग बोल दिया था, यूएई के भी कुछ लोगों ने। इसके साथ साथ आप देखिए मतलब पाकिस्तान तो खुलेआम कर रहा था, टर्की कर रहा था, बांग्लादेश भी कर रहा था। अच्छा, अब आज देख लीजिए इन सारे मौके पे जब इतना बड़ा तांडव जो है बेचारे अफ़गानियों के ऊपर आया है, तो टर्की तो जो अफ़गानिस्तान से सटा हुआ, या पता नहीं उसके साथ सटा हुआ बॉर्डर है कि नहीं, लेकिन अपने बॉर्डर पे दीवार बनवा रहा है, वो एक भी अफ़गानियों को अपने पास नहीं लगा। बांग्लादेश ने पहले ही बोल दिया है कि वो जो मतलब रोहिंग्या मुसलमान हैं, वो ऑलरेडी उनके यहाँ जो है पॉपुलेशन फैक्ट्री बन के उभर आए हैं, और आए दिन चोरी, मक्कारी, बलात्कार, वहाँ बांग्लादेश का क्राइम रेशियो बढ़ाने में काफ़ी अच्छा योगदान कर रहे हैं रोहिंग्या मुसलमान। तो बांग्लादेश ने वैसे बोल दिया है कि हम जो है इन्हीं से खुश हैं, हम उनको नहीं लेना चाहते। जो अफ़गानी हैं बेचारे, जो इस समय दर्द के मारे हैं, पाकिस्तान नहीं लेना चाहता। हालांकि सपोर्ट पूरा तालिबानियों को पाकिस्तान ने किया है, तो भाई जो सपोर्ट तालिबानियों तो अफ़गानियों से उसको क्या मतलब होगा। लेकिन हाँ, मुसलमानों का खैर ख्वाह बनता है। इसी तरह मतलब बांग्लादेश भी और वो भी, तो ये सारे देश जो है मुसलमानों को लेना नहीं चाहते अपने देश में, किसी भी अफ़गानी शरणार्थी को। लेकिन भारत में किसी भी कानून का ये विरोध करेंगे जिसमें कि मुसलमानों का एक्सक्लूज़न नहीं था उस कानून के तहत। तो इसे भी दोगलापन ही कहते हैं कि एक तरफ तो तुम मुसलमानों की लड़ाई लड़ते हो, लेकिन कोई मुसलमान शरणार्थी होगा तो अपने यहाँ शरण नहीं दोगे। तो ये हद किस्म, मतलब ये टॉप क्लास का दोगलापन है इन लोगों का। अच्छा, आप एक और चीज़ आप देखेंगे
हिंदुस्तान में भी बड़े सिंपैथाइजर बैठे हुए हैं इन लोग के, तालिबान के। आप देख लीजिए सफ़ीकुर रहमान बर्ग जो सफ़ा का सांसद है, 94-95 साल का है, क्या बोले भाई, सांसद महोदय वो हो गए। मुनव्वर राणा जो शायर हैं तथाकथित, इसके अलावा आपका वो सज्जाद नोमानी जो AIMPLB मतलब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सदस्य है वो, फिर आपका एक मौलाना है देवबंद का उलेमा है एक वो, और भी तमाम एक पीस पार्टी के मतलब क्या कहते हैं पीस पार्टी के वो थे स्पोक्स पर्सन। ये सारे लोग जो है मतलब इन सभी लोग को तालिबानियों के अंदर किसी को अपना चाचा, किसी को अपना ताऊ, मौसा, फूफा, जीजा, सब को नज़र आ रहे हैं। सब लोग यहाँ से बधाई संदेश दे रहे हैं। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ कि किस तरह के ये मुसलमान हैं भाई। मैं तो भाई इन लोगों को क्या बताऊँ, दोगला मुसलमान ही होते हैं ऐसे लोग कि इन लोगों को जो है उन बाकी अफ़गानियों का दर्द नहीं दिखता। अरे अगर इन लोग के बीवियाँ बच्चियाँ अगर होते अफ़गानिस्तान में और ये दर दर की ठोकरें खा रहे होते, अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए भाग रहे होते, तब इन लोगों को पता चलता कि क्या उनके ऊपर दर्द गुजर रहा है, किस कष्ट से बेचारे वो सारे लोग गुजर रहे हैं। लेकिन ठीक है, मैं तो बस यही जानता हूँ कि अल्लाह का निज़ाम वहाँ पे लागू हो रहा है। अल्लाह का निज़ाम लागू हो रहा है भाई, तो खुश होना चाहिए। पता नहीं क्यों 95% जो है मुसलमान, 95% अफ़गानी मुसलमान मतलब भारत की तरफ शरण लेना चाहते हैं। उनको दुनिया का कोई देश दिख नहीं रहा है। अच्छा, तरीके से एक तरह मतलब देखा जाए तो बड़े सारे दिल्ली में बड़े सारे अफ़गानी शरण लिए हुए हैं, बहुत शांति के से रह भी रहे हैं। उसमें मतलब ये नहीं कहूँगा, ये पाकिस्तानी मुसलमान और जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं और ये जो रोहिंग्या मुसलमान हैं जो भारत के अंदर मतलब चोरों की तरह, मक्कारों की तरह हिंदुस्तान के अंदर आके रह रहे हैं और हमारे हिंदुस्तान का ही बंटाधार कर रहे हैं। कम से कम ये बेचारे अफ़गानी मुसलमान तो एटलीस्ट ऐसे नहीं हैं, बेचारे दर्द के मारे हुए हैं, वैसे ही अपना गुजर बसर यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन ये बांग्लादेशी और पाकिस्तानी और ये रोहिंग्या मुसलमान तो ये चोर हैं। और भारत के भी तथाकथित मुसलमान जो हैं उनको मतलब उनमें अपना भाई ही नज़र आता है। वैसे भी शायद मजहब अलाउ करता है कि वो उनके भाई ही हैं। तो और दिल्ली में ज़्यादातर ये अफ़गानी मुसलमान हैं बेचारे, और उनके अच्छे संबंध भी हैं यहाँ के लोगों से। वो किसी भी गुंडागर्दी में, किसी तरह के बम फोड़ने में, किसी बलात्कार करने में, किसी का मर्डर करने में और एंटी इंडिया एक्टिविटी में शामिल भी नहीं है बेचारे। तो वो सारे के सारे हिंदुस्तान में आना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ देखिए कि ये इनको कोई भी मतलब कोई भी मुसलमान, 57 देश हैं मुसलमानों के पूरी दुनिया में, लेकिन कोई भी देश जो है मतलब इनके बारे में इस समय कोई भी देश, 57 मुसलमान देश इनके बारे में बात नहीं कर रहा। लगता है सबको सांप सूंघ गया है, क्योंकि अंदर खाने में तो ये बड़ा सबको सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है, हाँ, अमेरिका वापस चला गया और तालिबान ने कब्जा कर लिया, शरिया आ रहा है। मन में तो खुशी है कि वहाँ पे शरिया, अपने यहाँ भले न लागू करें लेकिन वहाँ पे शरिया हो गया, बड़ा अच्छा, अल्लाह का निज़ाम आ गया वहाँ पे। उनको उससे कोई मतलब नहीं है कि मुसलमान वहाँ पे कुत्ते की मौत मर रहा है, कि बिल्ली की मौत मर रहा है, कि चूहे की मौत मर रहा है। उनको बस इससे मतलब है कि हाँ शरिया आ गया। अब भगवान जाने वो अल्लाह का इस्लाम है कि मुल्ला का इस्लाम है वहाँ पे उनकी नज़र में। लेकिन फ़िलहाल तो बहुत कुछ चीज़ें साफ़ दिखती हैं। अच्छा, आप दूसरा एक और चीज़ आप देख लीजिए कि इन लोग को जो है किसी भी मुस्लिम देश में शरण देने की कोई भी पैरवी नहीं कर रहा, जबकि इतने सारे देश हैं, चाहे तो सबको समाहित कर लें। क्योंकि जिहाद जो है मेरे ख्याल से इसकी इजाज़त देता नहीं है। हाँ, अगर ये यूरोप जाने वाली बात हो या US में जाने वाली बात हो, ऑस्ट्रेलिया में जाने वाली बात हो या न्यूजीलैंड में जाने वाली बात हो, हाँ तब तो बहुत अच्छा है। या इंडिया में शरण मिलने की बात हो तब तो बहुत अच्छा है, तब वहाँ वो मानवता वाली बात होगी। लेकिन अपने यहाँ ये लोग इनको शरण नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि दूसरे वो अंग्रेजी में कहावत है, ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, वही वाली बात है। अपने यहाँ नहीं आने देंगे, दूसरे के यहाँ जाए। और आप देखिए हिंदुस्तान में भी बैठे जो हिंदुस्तान के जो लिब्रांडू हैं या हिंदुस्तान के जो कौमी हैं या तथाकथित जो
फेमिनिज्म का झंडा बुलंद करते हैं, वो भी इस समय उनको सांप सूखा पड़ा है। लेकिन इस सांप सूखे होने के बावजूद भी वो हिंदू तालिबान कहने से पीछे नहीं हट रहे या हिंदू टेरर कहने से पीछे नहीं हट रहे। वो भारत की सरकार को भारत के साथ मतलब कह रहे हैं कि वो हिंदू तालिबान है। भाई अगर हिंदू तालिबान हैं तो क्यों सब लोग हिंदुस्तान में आना चाहते हैं, क्यों हिंदुस्तान में शरण लेना चाहते हैं, क्यों लेना चाहते हैं भाई? इससे अच्छा मत आओ। लेकिन नहीं, तो ये भी दोगलेपन की ही पराकाष्ठा है, इसे भी कहते हैं दोगलापन। भाई अफ़गानिस्तान में बीफ खाने की आज़ादी है, अफ़गानिस्तान में जनगण मन बोलते समय राष्ट्रगान होते समय अगर खड़ा ना रहो तो वहाँ उपेक्षा नहीं की जाती। वहाँ संघ की कोई शाखा भी नहीं लगती भाई, वहाँ संघ की कोई शाखा भी नहीं लगती। और ना ही वहाँ पे कोई हिंदू टेरर जैसी कोई बात है। अच्छा, वंदे मातरम भी वहाँ पे ज़बरदस्ती गवाया नहीं जाता, वहाँ पे वंदे मातरम भी नहीं गवाया जाता फिर भी। और मतलब ऐसा है नहीं, और बुर्का पहनने पे भी मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब वहाँ पे अब तो बुर्का पहनने की पूरी तरह से वो बात थोप दी जाएगी। शरिया आने ही वाला है वहाँ, वो अल्लाह का निज़ाम ही वहाँ पे चलेगा। तब भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्यों लोग भारत की तरफ ही देख रहे हैं, भारत की तरफ ही आना चाहते हैं। भाई ये किस तरह के मुसलमान हैं तालिबानी, या किस तरह के मुसलमान हैं बाकी सारे? मैं तो ये कहता हूँ कि दुनिया भर के सारे मुसलमानों को तालिबान का विरोध करना चाहिए। लेकिन मैं देखता हूँ कि बड़े सारे हिंदुस्तान में भी कुछ दोगले हैं जो खूब खुशियाँ मना रहे हैं। मतलब उनको लगता है कि भाई बस उनको फतह मिल गई। देखिए मैं एक बात आपको बोल दूँ, अमेरिका के हटते ही तालिबान वहाँ पे काबिज़ हो गया। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन 2014 के बाद से जो एक हिंदुत्व की शक्ति जगी हुई है उसको जगाए रखिए, नहीं तो इसके हटते ही यहाँ भी तथाकथित जो ये टेरर ग्रुप्स हैं, टेरर ग्रुप्स के आड़ में छुपी हुई जो शक्तियाँ हैं वो भारत पे काबिज होंगी। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान में तालिबान, पाकिस्तान में तहरीक और इंडिया में देवबंद, इन तीनों की आइडियोलॉजी एक ही है और सारे के सारे देवबंदी आइडियोलॉजी को ही मानते हैं। 24,000 के आसपास देवबंदी मदरसे चलते हैं उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करने। मैं नहीं कहता कि कितने ख़राब हैं कितने अच्छे हैं, लेकिन जिस तरह से इनके यहाँ शिक्षक और इनके जो मानने वाले हैं, जिस तरह की बयानबाजियाँ अक्सर हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ और तमाम जो जिहादी ग्रुप्स हैं उनके पक्ष में ये लोग करते हैं, उससे चीज़ें ठीक लगती नहीं हैं। तो सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता कि किसी की मदद करना ख़राब है, लेकिन हिंदुस्तान को किसी भी बाहर के आदमी को शरण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास वैसे ही 150 करोड़ के आसपास की आबादी है, हमने किसी का ठेका नहीं ले रखा कि जिसका जो मन करे वो जब चाहे तब चला आए। तुम जाओ अपने यहाँ की समस्या से, तुम हमारे यहाँ क्या कम समस्या है हमारे देश के अंदर? दोगलापन समझते हैं ना आप? यही सब दोगलेपन की पराकाष्ठा है। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास अगल बगल के दोगलों से बचते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।